हमारे अधिकार का हनन हुआ, पर्चा खारिज करके हमारे अधिकार लोकतंत्र पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ। तो ऐसे प्रत्याशी को चुनने से क्या फायदा है जो हमारी आवाज को न उठा सके, हमारे बारे में न जो सोच सके, जनता की भलाई के बारे में न सोच सके। तो ऐसे नेता को जिताने से क्या फायदा है? हम लोग नोटा दबाएंगे। तो डरने वाला प्रत्याशी हम लोग को नहीं चाहिए, हमको दहाड़ने वाला प्रत्याशी चाहिए जो संसद में गाँव सरकार के मुद्दे को ललकार सके। नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह और मौजूद हूं इस वक्त मैं सुखम दत्त नगर में। ये भारत परिषद का कार्यालय है। मेरे साथ भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव और आप हैं यहाँ के निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, लेकिन पर्चा निरस्त कर दिया गया और आपका नाम CC 108 उमाशंकर जी महाराज है। मैं आप दोनों लोगों से कुछ चर्चा करूंगा कि आगे की इनकी रणनीति क्या है, किसे सपोर्ट करते हैं और किस तरीके से इस चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएंगे। सीधे सीधे मैं मुखातिब होता हूं बेचू यादव से और पूछना चाहता हूं, सर ये चुनाव में आप बाबा जी को सपोर्ट किए थे, पर्चा तो निरस्त हो गया। अब आप लोग इतने हताश उदास परेशान होकर के बैठे हैं, क्या रणनीति है आगे की? इसमें हताश और निराश होने की क्या बात है जो है? अरे ये तो लोकतंत्र है। अब तो इसमें हमारा काम है पर्चा भरना, पर्चा खारिज हो जाना। यह बहुत बड़े एक तकलीफ की बात है कि यह लोकतंत्र है, इसमें सबको लड़ने की आज़ादी है। हम जो भी वोट पाते, हमारा जो अधिकार है, हमारे अधिकार का हनन हुआ, पर्चा खारिज करके हमारे अधिकार, वो भी हम पूछ रहे हैं कि भाई पर्चा क्यों खारिज हो गया, उसका कोई जवाब भी नहीं मिला और पर्चा खारिज हो गया। तो यह लोकतंत्र पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। और आगे की रणनीति के बारे में बता रहे हैं तो मेरा तो मुद्दा एक है, गांव सरकार का मुद्दा। ये भी श्री 108 उमाशंकर महाराज जब मेरे पास आए तब भी मैं इनसे यही प्रश्न किया था कि अगर गांव सरकार के मुद्दे को लेकर के आप चलते हैं तो मैं आपका सपोर्ट करूँगा। इन्होंने अपने एजेंडे में इसको डाला, मैं इनके साथ था। तो अब तो मान लीजिए बाबा जी चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, तो इस लोकसभा चुनाव में किस तरीके की भागीदारी आप लोगों की रहेगी? कुछ तो रणनीति बनाए होंगे आप लोग, कुछ तो सोचा होगा आपने, आखिर चुनाव नज़दीक है। अब देखिए रणनीति की बात है तो वोट तो कहीं न कहीं हमको देना है। तो जो भी प्रत्याशी यहाँ चुनाव मैदान में, अब तो इनका खारिज हो गया, जो बचे लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से जो भी पहले आएगा और गांव सरकार के मुद्दे को लेकर के अगर वो वचनबद्ध होता है कि नहीं हम संसद बनने के बाद इसको संसद में उठाएंगे गांव सरकार के मुद्दे को, तो हम लोग, हमारा संगठन उनको सपोर्ट करेगा। अगर कोई प्रत्याशी इस पर अगर नहीं होता है, तैयार नहीं होता है, तो एक ऑलरेडी उसमें एक नोटा की बटन उसमें चली रही है, तो हम लोग नोटा दबाएंगे। पूरे संगठन के, पूरी जनता से हम लोग अपील करेंगे कि कोई भी नेता गांव सरकार का जो कि मुद्दा गांव से जुड़ा है, आम पब्लिक से जुड़ा है और ऐसे जनहित के मुद्दे को अगर कोई प्रत्याशी नहीं उठा रहा है तो ऐसे प्रत्याशी को चुनने से क्या फायदा है जो हमारी आवाज़ को न उठा सके, हमारे बारे में न जो सोच सके, जनता की भलाई के बारे में न सोच सके। तो ऐसे नेता को जिताने से क्या फायदा है? हम लोग नोटा दबाएंगे, उसको नोटा दबाएंगे, बिल्कुल नोटा दबाएंगे। कोई प्रत्याशी अगर जो गांव सरकार के मुद्दे को नहीं करेगा हम लोग नोटा दबाएंगे। अब तक किसी से बातचीत हुई नहीं, अभी तक तो हम लोग से किसी से सार्थक किसी से बात नहीं हुई है। प्रत्याशियों से नॉलेज में सबके है, अगर देखिए अगर कोई आता है प्रत्याशी तो हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे, नहीं प्रत्याशी कोई अगर गांव सरकार के मुद्दे को उठाना चाहता है, क्योंकि सारे प्रत्याशी डरते हैं। जो पार्टी के मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उससे लोग डरते हैं कि हम गांव सरकार के मुद्दे को ले लें, कहीं ऐसा ना पार्टी नाराज हो जाए, मुझे बाहर कर दे, पार्टी से बाहर कर दे। ये डरते हैं प्रत्याशी, जबकि ये जनता की आवाज़ है और गांव की आवाज़ है कि जब 3 सरकारें हैं, केंद्र, राज्य और गांव सरकार, 2 सरकारें लोग चला रहे हैं और तीसरी सरकार जो चलाने का पावर आम जनता को, गांव की जनता को, इसको लोग बात नहीं उठा रहे हैं, इसे लोग डरते हैं। तो डरने वाला प्रत्याशी हम लोग को नहीं चाहिए, हमको दहाड़ने वाला प्रत्याशी चाहिए जो संसद में गांव सरकार के मुद्दे को ललकार सके। अगर ऐसा कोई आता है, किसी भी पार्टी का आता है, हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे।